दोस्तों आजकल स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरियाँ आती है वह उतने ही दिन चलती है जितनी पुराने स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी आती थी, जितने दिन चलती थी उतने ही दिन चलती है। हमको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे मैं इन सारे स्मार्टफोन की बैटरी को स्मार्ट बैटरियाँ नहीं कहूँगा, तो इसको जरा मैं डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों पहले की जो स्मार्टफोन की बैटरियाँ थी वह ज़्यादा से ज़्यादा 3000 mAh, 2200 mAh, 1500 mAh की बैटरियाँ आती थी। और कई बार पुराने स्मार्टफोन के अंदर आपने देखा होगा कि 1800 mAh की बैटरी भी आती थी। और वहाँ पे जो प्रोसेसर था वह 14 नैनोमीटर 28 नैनोमीटर है, यानी कि उनकी जो आर्किटेक्चर थी, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी थी वो भी ज़्यादा बड़ी थी, यानी कि वह पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी नहीं थे। फिर भी वहाँ पे हमको पूरे एक दिन की बैटरी लाइफ या फिर कम यूसेज करने पे 1.5 दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिलती थी। जबकि अब के जो स्मार्टफोन आते हैं, अभी जो स्मार्टफोन आते हैं वहाँ पे हमको 7000 mAh की बैटरी, 6000 mAh की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी, 4500 mAh, 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और प्रोसेसर भी कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला 7 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर कम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला देखने को मिलता है। फिर भी वहाँ पे बैटरी लाइफ उतनी ही देखने को मिलती है जो पुराने स्मार्टफोन के अंदर 1 दिन, 1.5 दिन या फिर 2 दिन देखने को मिलती थी। ऐसा क्यों? तो दोस्तों पुराने जो प्रोसेसर आते थे वह क्वाड कोर प्रोसेसर आते थे, ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं आते थे। अगर 14 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर होगा तो वह शायद आपको ऑक्टा कोर का देखने को मिला होगा, लेकिन कई ऐसे प्रोसेसर थे जैसे कि 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आते थे, 23 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आते थे, वहाँ पे 4 कोर के प्रोसेसर ही देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो प्रोसेसर आते हैं उनके अंदर आपको करीबन सभी बजट से लेकर फ्लैगशिप के अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, वो भी कम फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि यहाँ पे 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर होते हैं लेकिन कोर ज़्यादा होते हैं। और अब जो कोर हमको देखने को मिलती है उनकी क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलती थी। पुराने स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर 2.0 गीगाहर्ट्ज़, 1.8 गीगाहर्ट्ज़, 1.6, 1.3, 1.2 गीगाहर्ट्ज़ यानी जो कोर आते थे वह भी कम थे, उनकी क्लॉक स्पीड भी कम थी, यानी कि ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे। तो सीधी बात है वह धीरे धीरे वर्क करते थे, तो ज़्यादा बैटरी की खपत नहीं करते थे। लेकिन अब जो प्रोसेसर आते हैं वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं और उनकी स्पीड भी 2.4, 2.6, 2.8 और अब तो 3.2, 3.4 ज़्यादा क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। तो वो बहुत ही स्पीडली झड़प से वर्क करते हैं। तो दोस्तों एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पुराने जो प्रोसेसर आते थे 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी और 4 कोर जितनी एनर्जी यूज़ करते थे उतनी एनर्जी अभी के प्रोसेसर यूज़ करते हैं। भले ही नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी कम हो लेकिन वह ज़्यादा क्लॉक स्पीड के साथ वर्क करते हैं, तो सेम टू सेम एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम जाए डिस्प्ले के ऊपर, दोस्तों अब तो डिस्प्ले भी ऐसे आते हैं कि जो कम एनर्जी यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद भी वहाँ पे ज़्यादा नीट्स जब हमको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और दोस्तों अच्छी ब्राइटनेस क्रिएट करने के अंदर भी जो एनर्जी यूज़ होती है वो बैटरी में से ही यूज़ होती है। तो सीधी बात है कि ज़्यादा नीट्स वाली जो डिस्प्ले होती है तो वहाँ पे भी बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होता है। जब आप धूप में जाते हो और हाई पिक नीट्स ज़्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करते हैं तो बैटरी का कंजप्शन बढ़ जाता है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कम बैटरी कंजप्ट करता है वह लाइट सनलाइट एरिया के अंदर ज़्यादा नीट्स के ऊपर ज़्यादा ब्राइटनेस देता है, तो बैटरी का कंजप्शन बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम कैमरा सेंसर की बात करें तो दोस्तों कैमरा सेंसर भी अब पावर एफिशिएंट हो गए हैं, वह कम एनर्जी यूज़ करते हैं। लेकिन साथ में अब आपको टेलीफोटो लेंस, पेरिस्कोप लेंस जैसे अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। और दोस्तों मैकेनिज्म यानी कि मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पे टेलीफोटो लेंस से आप जब जूम करते हैं तो जो लेंस होते हैं वो उलट पुलट आगे पीछे होते हैं, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं, तो मैकेनिकली चेंज करते हैं। तो सीधी बात है वहाँ पे भी एनर्जी यूज़ होती है। पेरिस्कोप लेंस के अंदर भी जब लेंस अपने मूवमेंट चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी एनर्जी यूज़ होती है और वह एनर्जी बैटरी में से ही यूज़ होती है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और फिर इस वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तब भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो।
उसके बाद अगर हम बात करें कि रिसेंट जो ऐप आती है, दोस्तों आजकल जो सारी ऐप आती है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मल्टीटास्किंग फीचर, बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों सीधी बात है कि जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे, भले ही वह ऑप्टिमाइज ऐप क्यों ना हो, जितने ज़्यादा फीचर, उन सारे फीचर को वर्क करने के लिए भी बैटरी का यूज़ होगा, यानी कि वहाँ पे भी बैटरी की खपत ज़्यादा होगी। और इसी तरह से अगर हम कस्टम यूआई वाले स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों कस्टम यूआई यानी कि जो एंड्रॉयड ओएस के ऊपर हमको कस्टम यूआई देखने को मिलती है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, वन यूआई, रियलमी यूआई, एमआई यूआई, जो स्टॉक एंड्रॉयड की ओएस के ऊपर ज़्यादा कोडिंग करके आपको दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा काम ईजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप उस कस्टमाइज ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो साथ में जो स्टॉक एंड्रॉयड की यूआई होती है वह भी ओपन होती है, लोड होती है, कस्टमाइज यूआई वह भी लोड होती है, यानी कि यहाँ पे बर्डन बढ़ जाता है, वहाँ पे काम करना ज़्यादा हो जाता है। तो सीधी बात है कि कस्टम यूआई वाले स्मार्टफोन के अंदर भी बैटरी की खपत कस्टम यूआई की वजह से ज़्यादा होगी। और दोस्तों अब तो स्मार्टफोन के अंदर NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो बेसिकली रेडियो एक्टिव वेव क्रिएट करता है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर, जब वह वर्क करता है तब तो वहाँ पे भी बैटरी की खपत बढ़ जाती है। और दोस्तों स्मार्टफोन जब हीट हो जाता है तब उसको कूलिंग करने के लिए अलग अलग लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी या फिर जो भी कोई अलग हीट ऑब्जॉर्ब करने की टेक्नोलॉजी दी जाती है, वहाँ पे एक मैकेनिज्म ही दी जाता है जिसकी वजह से उसको भी वर्क करना होता है, तो वह बैटरी का यूज़ करता है। और दोस्तों आजकल स्मार्टफोन के अंदर आपको हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे एक वाइब्रेशन मोटर है वह वर्क करती है। जब पुराने स्मार्टफोन के अंदर वह हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था, तो वहाँ पे भी उस मोटर को रन करने के लिए बैटरी की खपत ज़्यादा होती है। और दोस्तों आजकल स्मार्टफोन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे CPU के अंदर जो प्रोसेसर आता है वहाँ आपको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा दिया जाता है, वहाँ पे भी उसके लिए एक्टिव प्रोसेस ज़्यादा होती रहती है अलग अलग वर्क के अंदर, अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर। तो सीधी बात है कि उस AI बेस्ड NPU यूनिट को, हार्डवेयर को रन करने के लिए भी ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। और दोस्तों मेन बात रह जाती है गेमिंग। दोस्तों आजकल की जो भी सारी ऑनलाइन ऑफलाइन जो गेमिंग आती है वहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन, ऑनलाइन परचेज ऑप्शन, ऑफलाइन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियाँ होती है, स्क्रीन रिकॉर्डर, विथ वॉइस, विदाउट वॉइस, स्क्रीनशॉट, ये सारे फीचर के अंदर भी बैटरी का यूसेज बढ़ जाता है। तो दोस्तों सीधी बात है कि जितने ज़्यादा फीचर स्मार्टफोन के अंदर होते हैं उतनी बैटरी की खपत ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट इसका विरुद्ध आप ये कह सकते हैं कि जिन स्मार्टफोन के अंदर यह सारे फीचर कम होते हैं या फिर नहीं होते, वहाँ पे आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से पुराने जो स्मार्टफोन आते थे कम mAh की बैटरी वाले और ज़्यादा नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले, वहाँ पे इतना ज़्यादा बैटरी का यूज़ नहीं होता था, इतने सारे हार्डवेयर, इतने सारे फीचर नहीं देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको कम बैटरी के अंदर ज़्यादा नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर होने के बावजूद भी 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता था। और अब 7000, 6000, 5000 mAh की बैटरी होने के बाद भी, कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर होने के बाद भी जो बैटरी लाइफ है वह सेम टू सेम पुराने स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता था वही बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।